नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित रमेश मोदी। मैं एक पर्दे का डॉक्टर हूँ, यानी रेटिना स्पेशलिस्ट और आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ, मुंबई स्थित सेंट्रा क्लिनिक है ना हॉस्पिटल में। मैं आज आपसे एक शेयरिंग करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में एसएसवाई और उसके बाद में जो मैंने प्रोग्राम्स किए हैं उससे क्या बदलाव हुआ है। 2 वर्ष पहले मैंने एसएसवाई किया मेरे पिताजी और माताजी के बोलने से। वो ऑनलाइन था क्योंकि लॉकडाउन चालू था और वो ब्लेसिंग था मेरे लिए। वो 10 दिन मुझे इतना बढ़िया लग रहा था, मुझे सब कुछ बढ़िया लग रहा था। चाहे कोई चीज़ मेरे मुताबिक हो रही है नहीं हो रही है, मैं सब ईश्वर की देन समझ रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। 10 दिन में जैसे हवा में उड़ रहा था। मैंने प्राणायाम सीखा, मेडिटेशन सीखा। प्राणायाम मैं लकीली 2 साल से रेगुलरली कर रहा हूँ। मेडिटेशन मेरा ऑन एंड ऑफ हो रहा था। बट 10 दिन के बाद में जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने देखा मेरी जो एक एनर्जी लेवल है या वाइब्रेशन है वो थोड़ा कम हो रहा था। और उस समय मैंने डीवाइल ज्वाइन किया और डीवाइल के समय मुझे बहुत वापस से एनर्जी आने लग गई, वाइब्रेशंस फील होने लग गए। अगेन मेरे अंदर वो एक हंसमुखपना था, खुशी थी फॉर नो रीज़न, वो वापस से आने लग गई। पर डीवाइल मेरा वापस से कंसिस्टेंसी छूटा जब मैंने 3-4 महीना किया। काम में मैं बिज़ी हो गया। एट एन एवरेज मैं 12 से 14 घंटा क्लिनिक में रहता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को लगा कि यार अभी वो क्लिनिक पे ध्यान देता हूँ। बट वैसे ही मेरे को वापस से फिर वो जो एक हैप्पीनेस फॉर नो रीज़न है समाउ मिस आउट हो रहा था। उस दौरान मेरा एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, वो थी लोटस ग्रैटिट्यूड। और वो लोटस ग्रैटिट्यूड के कारण जो मैं दिनचर्या की प्लानिंग कर रहा था, मेरे सर्जिकल प्लानिंग कर रहा था स्पेशली, वो बहुत बढ़िया चल रही थी। और मैं हर सर्जरी के पहले सेगमेंट इंटेंडिंग करता हूँ। उससे क्या होता है, मैं सर्जरी के जो मेरे स्टेप्स से विजुलाइज करता हूँ, खासकर चैलेंजिंग केसेस में दोस्तों, वो स्टेप्स एकदम वैसे के वैसे ही जाते हैं जिस तरीके से मैंने उसे विजुलाइज किया है। और मेरे पेशेंट के जो रिजल्ट्स हैं, जो उनकी दृष्टि में जो इम्प्रूवमेंट है, वो मैंने बढ़ते हुए देखा हुआ है। मेरी प्रैक्टिस बढ़ी है, मेरा अबंडेंस बढ़ा है और हर स्पीयर में पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप डॉक्टर से बढ़ के हो हमारे लिए, आप जिस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं और हमें समझते हैं। कंसिस्टेंसी जो एक मिसिंग थी, वो मेरी लास्ट मंथ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया जब मैंने टोटल सक्सेस क्यों किया। मुझे ये विश्वास है कि ये सभी को करना चाहिए, वो चाहे वो 15-16 साल का एक स्कूल का स्टूडेंट हो या कोई 70-80 साल का व्यक्ति जो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा हो, क्योंकि टीएससी सभी के लिए है। ये हमें एक हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सभी चीज़ों में हेल्प करता है। और एसएसवाई तो मेरा एक रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ आधे जनों को जो बीमारी है वो माइंड के कारण है। इनफैक्ट 80 to 90% चीज़ों का मैं हल कर सकता हूँ अगर वो माइंड रिलैक्स कर लें, दे बी हैप्पी। छोटी छोटी टेक्निक्स में अगर हम कंसिस्टेंसी लाए, मनोज सर बोलते हैं ना कि वो 1 मिनट का एसएमएस भेजिए, वो आप रोज 1 घंटा लिया टाइम अपने लिए निकालिए। आप सोचिए आपके इसमें 23 घंटा ही है। ये जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत बहुत हेल्पफुल है। मैं कितनी ही शेयरिंग कर सकता हूँ जब मैं पेशेंट के रिजल्ट्स देखता हूँ, मैं अपने विजुलाइजेशंस देखता हूँ, मेरी प्रैक्टिस की ग्रोथ में देखता हूँ। ये बहुत कमाल की टेक्नोलॉजीज़ हैं। साथ ही साथ मैं अभी आईएसपी कर रहा हूँ जो एक पेरेंटिंग कोर्स है। मुझे कहा गया था कि वो उन्हें करना चाहिए जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। मुझे ये भी कहा गया कि आपकी डॉटर 5 years ओल्ड है तो शायद उसमें कितना काम करे। बट दोस्तों, मेरी डॉटर में और मेरे पेरेंटिंग स्टाइल में एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ा। और मेरे पेरेंट्स कहते हैं या मेरे ससुर जी और जो मेरी सासू माँ है वो कहती हैं कि जो मेरी बेटी है वो एक्सप्रेस करती है मच बेटर वे में, वो ज़्यादा बातचीत करती है। मैं उसको आजकल स्पॉन्टेनियसली डांस करते हुए देखता हूँ, स्पॉन्टेनियसली रिदम्स बनाते हुए देखता हूँ। वो मेरे से ज़्यादा घुल मिल गई है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें वो सिखाते हैं, वो टेक्नोलॉजी जो बताते हैं, आई फील इट्स ए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो बताई जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा पावर है और वो कंसिस्टेंसी फॉलोअप से आती है, जिसका धन्यवाद मैं अपने सेवक को भी करना चाहता हूँ। जो सिस्टम्स बनाए गए हैं टीएससी में, वो बहुत सोच समझ के ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो आज मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी का, मेरे स्पिरिचुअल मेंटर मनोज लेखी सर का, पूरी टीम का। राजेश सर हैं, जूली मैडम हैं, दीपेश सर है, कुसुम दीदी है,
सभी का दिल से धन्यवाद। जो सेवक जी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।